राजस्थान के एक छोटे से गांव में तीन बदनाम चोर रहते थे। पहला था नातू जो ताले तोड़ने में माहिर था। दूसरा था फूला जो गेंद की तरह तेज दौड़ सकता था। तीसरा गोरा जो इतना चालाक था कि पुलिस भी उसे पकड़ने से डरती थी। तीनों का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस रात उन्होंने गांव के मंदिर का दान पात्र चुराने की सोची। जैसे ही वो दान पात्र को उठाने लगे, अचानक आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। नाथू बोला, अरे भागो, ये भगवान का कोप है। फूला और गोरा भी डर के मारे भाग खड़े हुए। रात भर तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर कांपते रहे। सुबह होते ही उन्होंने कसम खाई कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे, हम साधु बन जाएंगे। तीनों ने पास के जंगल में जाकर पुराने कपड़े फाड़े, जटा जूड़े बनाए और बन गए साधु। पर चोरों की आदत इतनी जल्दी कहाँ जाती है। गांव वाले समझ बैठे कि सच में संत आ गए हैं। लोग भोग प्रसाद चढ़ाने लगे और साथ ही पैसा, अनाज और कपड़े देने लगे। गोरा बोला, अरे वाह रे किस्मत, चोरी छोड़ी तो क्या हुआ, लोग खुद अपने घर का सामान हमारे पैरों में रख रहे हैं। धीरे धीरे तीनों का नाम दूर दूर तक फैल गया, तीनों तपस्वी बाबा। लोग समस्याओं का हल पूछने आने लगे और यहाँ पर गोरा अपनी पुरानी चोरी वाली अकल लगाकर सबके जवाब देने लगा। अगर किसी का बकरा खो जाए तो वो कहता उत्तर दिशा में खोजो, और किसी के घर चोरी हो जाए तो कहता पश्चिम दिशा में खोजो। और लोग भी मान जाते, और जब कभी सच में चोरी का माल मिल जाता तो तीनों की चमत्कारी साधु वाली इमेज और भी ज्यादा बढ़ जाती। पर असली ट्विस्ट जब आया, जब एक दिन गांव के ठाकुर का कीमती हार चोरी हो गया। गांव वाले ठाकुर को लेकर तीनों के पास पहुंच गए और बोले, बाबा ये हार किसने चुराया है, हमें रास्ता बताइए। तीनों चोर साधुओं के पसीने छूट गए, क्योंकि वो हार इन्होंने ही चुराया था। अब अगर कुछ गलत बोले तो पकड़े जाते और सच बोले तो उनका खेल खत्म। गोरा बोला, अरे भाइयों, इसका जवाब हम कल सुबह देंगे, आज हम ध्यान करेंगे। लेकिन रात भर तीनों सो नहीं पाए। फूला बोला, कल क्या कहेंगे, अगर लोग पकड़ लेंगे तो हम फिर से जेल में। गोरा मुस्कुराया और बोला, रुको, मेरे पास एक चाल है जिससे हम न केवल बचेंगे बल्कि और बड़े संत बन जाएंगे। रात भर तीनों चोर साधु चर्चा करते रहे। सुबह होते ही पूरा गांव ठाकुर के साथ उनके डेरों पर पहुंचा। गोरा ने आंखें बंद की, ध्यान लगाने का नाटक किया और बोला, भक्तों, ये हार जिस किसी ने भी चुराया है वो आज रात हमारी समाधि पर आकर ये हार खुद लौटाएगा। अगर नहीं लौटाएगा तो उस पर भगवान का कोप गिरेगा। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए और बोले, वाह बाबा, आप सच में सिद्ध पुरुष हो। सभी लोग हार की उम्मीद में रात भर वहीं रुके। अब तीनों चोरों के सामने एक नई समस्या थी, हार वापस कैसे दे ताकि लोग शक न करें। गोरा बोला, हम हार रात में चुपचाप मंदिर के अंदर रख देंगे, सुबह कह देंगे कि भगवान ने ये चमत्कार किया है और हार प्रकट कर दिया। रात होते ही तीनों ने मंदिर में हार रख दिया। सच में बाबा, चमत्कार हो गया। अब तो तीनों की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग कहने लगे, तीन तपस्वी बाबा तो साक्षात भगवान के दूत है। गांव के ठाकुर ने खुश होकर तीनों को एक बड़ी सी झोपड़ी, अनाज और सोने के सिक्के दान में दिए। नाथू बोला, वाह भाई, पहले चोरी करके जेल जाते थे, अब साधु बनके लोग हमें सोना दे रहे हैं। फूला हंसते हुए बोला, हाँ भाई, अब समझ में आया कि सबसे बड़ा धंधा है साधु बनना। गोरा मुस्कुराया और बोला, लेकिन हाँ, अब याद रखना, चोरी नहीं करनी। लोग हमें भगवान मानते हैं तो हमें भी कम से कम थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। और धीरे धीरे ये तीनों सच में अच्छे इंसान बन गए। अब वो गांव वालों की मदद करते, उनके झगड़े सुलझाते और बच्चों को समझाते कि गलत रास्ता मत चुनो, वरना अंत में साधु बनना पड़ेगा। कभी कभी सबसे बड़े चोर भी सच्चे और अच्छे इंसान बन सकते हैं, पर असली कमाल तब होता है जब वो अपनी चालाकियां भलाई के काम में लगाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का लाइक करें और सब्सक्राइब करें।